हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो मुझे पहली दफ़ा सुन रहा है, वेलकम इन माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि दोबारा आपको कोई राशिफल जाननी हो तो मुझे फिर से ढूंढना ना पड़े, आपके पास ही सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली चले जाए। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। और जो मेरे पास फिर से लौट के आ रहा है मेरी वीडियो सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट योर लव एंड रेस्पेक्ट। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी ग्रोथ में आप लोगों का एक एक ब्लेसिंग दीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। यहाँ पे मैं जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। मैं एक हीलर हूँ, साइकिक मीडियम के थ्रू स्पिरिट की गाइडेंस में मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन में भी दी हुई है। यहाँ पे मेरा आज का जो रीडिंग है दैट इज़ फॉर जेमिनाई, मिथुन राशि के सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2021 की रीडिंग है। मिथुन राशि की एनर्जी कैसी रहेगी उसके ऊपर रीडिंग है। यहाँ पे मैं कुछ चैप्टर्स देखूंगी, जैसे मिथुन राशि की रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रेजेंट एनर्जी। एनर्जीज आर फ्लूइड, कभी भी चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। इस टैरो कार्ड से कुछ 3 कार्ड निकलेंगे और उसी को क्लैरिफाई करेंगे इस टैरो डेक से। इस ओरेकल डेक से मैं लास्टली एक मैसेज लूँगी जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। इसको साइड रखते हैं और इस टैरो डेक से शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वर्क। थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट योर लव, आई अप्रिशिएट योर लाइकिंग, आई अप्रिशिएट। मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ आप लोगों का एक एक मैसेज, एक एक लाइकिंग जब आते हैं। I call upon my spirit guide, please help me to analysis the energy of Gemini मिथुन राशि की। Thank you. First card, 7 of air. First card is 7 of air. Gemini मिथुन राशि के। Another 2 cards please, another 2 cards please. Okay, thank you. Another 1 card, Gemini. Wow. Gemini, another 1 card, Gemini. मिथुन राशि के और एक कार्ड दीजिए। मिथुन राशि के लिए और एक कार्ड दीजिए। थैंक यू सो। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड। वाओ, 10 ऑफ एयर, 7 ऑफ एयर। देखिए, आप खुद एक एयर एनर्जी हो जेमिनाई, और आपका पहला 2 कार्ड ही एयर का है। थर्ड कार्ड इज़ वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब कोई चक्का घूमने वाली बात है, कोई चैप्टर ख़त्म होके कोई नया चैप्टर शुरू हो सकते हैं। अच्छा, 7 ऑफ एयर, 7 ऑफ एयर मतलब आप बहुत दिमाग, आपका जो माइंड का गेम चल रहा है ना, इट्स अ मैनिपुलेटिंग गेम जो माइंड हर एक इंसान के साथ खेलते हैं। उस गेम के साथ खेलते खेलते आप काफ़ी टायर्ड हो। आप ऑलरेडी एक एक करके जो सोड होते हैं, जैसे बातों की चुभना, हमारे दिल में बात, वर्ड्स की ना, वो जैसे खंजर की तरह चुभ जाते हैं। तो वो एक एक वर्ड, जैसे किसी ने आपको बोल दिया कुछ उल्टा पुल्टा और वो आपके दिल में रह गया, तो वो बात आपको बार बार आप याद करते हो, दर्द मिलता है, याद करते हो, दर्द मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें रहते हैं जो याद आते ही रोना आता है। तो ऐसी बहुत सारी यादों को आप ऑलरेडी हटा चुके हो, मिटा चुके हो। आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, उसको सब कुछ को भुला के एक नया शुरुआत करने के लिए। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ एयर को। कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ एयर फॉर जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। ओके, हाँ देखो, कोई एक ऐसा सिचुएशन था कि अपनों ने आपका साथ छोड़ा था।
कोई एक ऐसा सिचुएशन था जब आप जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते थे, वही आपको छोड़ दिए थे। यस, फॉर समवन एल्स, आपको छोड़े थे किसी और के लिए। तो ये आपको बहुत ही दर्द दिए थे और आप उनको बहुत समझाने की कोशिश किए थे कि प्लीज़ ऐसा ना करें। और आपकी दिल की जो सिचुएशन है, दिल की जो आपके उनके प्रति आपका जो फीलिंग्स है, वो सब आप बोले थे, बट समहाउ वो आए नहीं थे, वो वापस नहीं आए थे। और धीरे धीरे आपने ऐसा कुछ खुद के साथ किया, खुद की एनर्जी को ऐसे काबू में किया कि आप अभी अपना खुद का एक एम्परर, आप ऑलरेडी एक एम्प्रेस बन चुके हैं। ओके, अभी इसको क्लैरिफाई करेंगे, कौन सा चुबा हुआ खंजर आप उठा रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड का जो इस टैरो में पिक्चर होता है ना, कि एक इंसान ऑलरेडी 5 सोर्ड उठा चुका है, 2 बस पड़ा है। तो वो एक ऐसा है कि आपके साथ कोई अच्छा रिलेशन था किसी का, और उन्होंने कोई थर्ड पार्टी के चलते आपको छोड़े थे। उसके बाद आपका लाइफ एक नए दिशा से शुरू हुए थे। आपने उनको बहुत मनाने की कोशिश किए थे, आप बार बार उनकी तरफ जाके झुक के बोले थे कि भाई वापस आओ मेरे पास, वरना मेरा सच में मैं आई कांट लिव विदाउट यू। बट उनको लगा नहीं था। तो उसके बाद यू गॉन थ्रू दी हेरोफेंट एनर्जी। हेरोफेंट मतलब वर्गो। कोई आपके लाइफ में वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई आपके लाइफ में वर्गो एनर्जी आए थे और उन्होंने आपको एक फुलफिलमेंट दिया है। नाउ यू बिकेम द एम्प्रेस ऑफ दिस वर्गो एनर्जी। आपके लाइफ में ये इंसान का बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी आप पीछे मुड़ के जब देखते हो ना, तब आपको लगता है कि यस, यू गॉट दी जस्टिस। यहाँ पे लिब्रा साइन, ये जो इंसान आपको छोड़े थे, वो इंसान कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकता है, लिब्रा हो सकते हैं, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। बट अभी आप खुश हैं। अभी आपके साथ जो इंसान के साथ आप हो, इट कैन बी वर्गो, इट कैन बी लिब्रा, इट कैन बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जिनके साथ आप हो, आप उनके आंखों में एम्प्रेस हो। आपकी एनर्जी एम्प्रेस एनर्जी है। यू हैव बैलेंस्ड ऑल द थिंग्स। यू वही 7 खंजर में से 5 खंजर आप उठा चुके हो। ये वाला जो 5 खंजर आप उठा चुके हो, जिस सर्दियों वाली रात में आपको घर से निकाल के आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद किया था, जो सिचुएशन, वो आप काफ़ी हद तक हील कर चुके हो, खुद को हील कर चुके हो। बट अभी भी 2-3 खंजर बाकी है। वो खंजर आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो। आपके लाइफ में एक नया एनर्जी आ चुके हैं, या तो फिर आ रहे हैं। आपके साथ मध्यम मध्यम बातें हो रहे हैं, बहुत बात होते हुए आपको भी समझ में आ रहा है दिस एनर्जी, ये एनर्जी जो आए हैं, या तो फिर आ चुके हैं, आप ऑलरेडी फैमिली बना चुके हो उस एनर्जी के साथ, या तो फिर आप ऑलरेडी बात कर रहे हो। ये एनर्जी बहुत मैच्योर है और उनके नज़र में आप इम्प्रेस हो। और ऐसा अगर है तो डोंट वरी, ये एनर्जी आपको एक अच्छा फैमिली देगा। इसके दिमाग में आपको आपके साथ प्लेफुल एनर्जी में नहीं है। ये काफ़ी सीरियस किस्म की एनर्जी है। ये आपको जस्टिस देगा। मे बी ये एनर्जी आपकी सारी पास्ट इंसिडेंट को जानते हैं, आपकी सारी पेनफुल इंसिडेंट्स को ये जानते हैं, या आप बोल चुके हैं, और उसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए वो ये एनर्जी आपको ये भी मन ही मन वादा कर रहा है कि डोंट वरी, आई विल नॉट अलाउ यू टू क्राई। मैं आपको रोने नहीं देंगे, हम आपको रोने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई परिस्थिति का सामना आपको नहीं करनी पड़ेगी जिससे आपको फिर से दोबारा रोना हो। आपने बहुत रो लिया, आपके अंदर का जो वुंड है वो भर रहा है, बट अभी तक कम्प्लीटली क्योर नहीं है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। प्लीज़, अगर हो सके कोई आपके आसपास हीलर है, या तो फिर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अ हीलर। मैं हील करती हूँ एफर्मेशन के थ्रू। तो अगर कोई हीलर है आपके नज़र में, तो प्लीज़ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप हील कर लोगे तो ये एनर्जी, जो नई एनर्जी आपके लाइफ में है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, एंड यू कैन गो फॉर अ ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ। ओके, सो जेमिनी, मिथुन राशि वाले,
आपका दूसरा कार्ड 10 ऑफ एयर। 10 ऑफ एयर मतलब 10 ऑफ सोर्ड। आपके मन एकदम खंजरों से भरा हुआ है, इतना टेंशन वाला क्यों है, मैं वही देखना चाहती हूँ। देखो आपने इतना कुछ झेला, देखो फिर से 10। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। देखो मैंने क्या बोला, आपको एक चैप्टर भूलना होगा। आपको यहाँ पे देखो 6 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड था, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड। आपके ज़िंदगी में जब ये नया एनर्जी आए, आपको थोड़ा थोड़ा करके उनका अपनापन, उनका जो प्यारा सा एनर्जी, उनका जो वाइब्रेशन, ये आपको मिलता रहा और अब थोड़ा थोड़ा हीलिंग आपको होता रहा। आपको और थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है। मेरी सिस्टर, मेरी ब्रदर, जो कोई भी हो, आप जेमिनाई मिथुन राशि के, मैं आपको अपनापन से बता रही हूँ, हीलिंग करा लो। हीलिंग जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके अंदर का सारा ऊंस भर जाएगा। 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जब कोई नंबर दोबारा रहते हैं, दो बार, यहाँ पे और एक 10 ऑफ कप्स एनर्जी है, तो 3 बार 10 एनर्जी मतलब आपका एक चैप्टर का ख़त्म होना और एक चैप्टर का शुरू होना। आपके लाइफ में एक नया परिवर्तन आ रहे हैं और ये परिवर्तन शायद ये एनर्जी या तो फिर ये एनर्जी, दिस जो एक सीनियर टाइप की एनर्जी आपके लाइफ में आए हैं, ये एनर्जी वर्गो हो सकते हैं। मैंने बोला जैसे हेरोफेंट एनर्जी वर्गो हो सकते हैं, नहीं तो लिब्रा एनर्जी हो सकती है। ये एनर्जी के आने से आपका ये जो पिछले जो एनर्जी था, जो कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के निकल गया था, वो आपके दिमाग से, दिल से एकदम के लिए निकल जाएगा। वो चैप्टर आपका ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे अभी भी स्टिक हो, अगर आपका ब्लॉकेज लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे अटक गए हो, यू कांट मूव फॉरवर्ड, तो मैं आपको बताऊँ प्लीज़ आप हीलिंग कराओ। जितना जल्दी आप हीलिंग कराओगे उतना जल्दी आपके लाइफ में ये वाला एनर्जी आएगा। आपके पर्सन आ चुके हैं आसपास, थोड़ा नज़र घुमा के देखो, ऐसा एक एनर्जी आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। आप मिल चुके हो, बात कर रहे हो, या तो फिर आपके कोई शादी का प्रस्ताव भी आ सकते हैं। इफ़ यू आर गेटिंग कि हाँ कोई वर्गो है, लिब्रा है, कोई स्ट्रॉन्ग ऐसे कप एनर्जी नहीं, पेंटिकल्स एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का कोई एनर्जी है, तो आप प्लीज़ इसको हाँ कर सकते हैं। आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा होगा, मे बी 5 to 6 ईयर्स का डिफरेंस हो सकते हैं, और आप ये रिश्ता आंख बंद करके कबूल कर सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट की तरफ ले जा रहा है। यस, यहाँ पे देखिए, ओ माय गॉड, यस, अगेन इट्स अ वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे भी एक वर्ल्ड कार्ड। आपके साथ टॉरस का बहुत मेल है, मुझे लग रहा है, क्योंकि टॉरस का रीडिंग अभी मैं थोड़ी देर पहले किया। आप अगर चाहे तो जाके देख सकते हैं। टॉरस को इतनी बार वर्ल्ड मिला है, फिर साइकिल फॉर्च्यून व्हील मिला है, तो मुझे यहाँ पे भी आपका 2 बार वर्ल्ड आना, मुझे लग रहा है जैसे कि आपके साथ कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे वर्गो एनर्जी दिखा रहा है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का भी मील हो सकता है। मे बी यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जहाँ पे आप दोनों शादी के बंधन में आगे बढ़ सकते हैं। आपका ज़िंदगी का एक कंप्लीट साइकिल ख़त्म होगा और एक नया पड़ाव में आप क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में, यहाँ पे देखिए द एम्प्रेस एनर्जी, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, वर्ल्ड एंड एस ऑफ सोर्ड के साथ क्वीन ऑफ कप्स। जितना भी कम मैं बोलूँ कि अच्छा है, वो भी कम है। बहुत ही अच्छा एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो। जेमिनाई मिथुन राशि वाले, मैं आपको इतना बता दूं कि जिसके तरफ आप बढ़ रहे हो, वो एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज़ को छोड़ के आ रहे हैं, और आप भी बहुत सारी नेगेटिविटी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अब दोनों की हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप अगर उनको जानते हो पर्सनली, देन यू कैन सजेस्ट दैट पर्सन रिगार्डिंग हीलिंग, बट आपको हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे ही आप हीलिंग कर लोगे, संग संग आप उनको भी हीलिंग दे पाओगे। थर्ड कार्ड इज़ वर्ल्ड को एक्सप्लेन करेंगे। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ एक्सप्लेन द वर्ल्ड कार्ड फॉर जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए।
यू आर वेटिंग, यस यू आर वेटिंग। देखिए एक बात यहाँ पे देखिए, द वर्ल्ड कार्ड 21 नंबर, 2 + 1 = 3, यहाँ पे 2 + 1 = 3, और यहाँ पे देखिए 2, इनके हाथ में भी एक वर्ल्ड का ग्लोब है, ये भी एक ग्लोब लेके खड़ा है, यहाँ पे भी देखिए 2 ग्लोब है। एक चीज़ गौर करिए इस फोटो में, 2 ग्लोब, और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे और एक ताला का सिंबल, जैसे चाबी घुमाने का जो जगह होता है। तो मुझे लग रहा है जैसे आपके अंदर एक, यस, थैंक यू सो मच, स्पिरिट बोल रहा है कि आपके अंदर कॉन्शियस लेवल का ओपनिंग होना। हम लोग 3D में रहते हैं, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3rd डायमेंशन में रहते हैं हम लोग। अगर अपना मेडिटेशन करें, अगर हम लोग स्पिरिचुअलिज्म का प्रैक्टिस करें, तो वी कैन गो बियॉन्ड 3rd डायमेंशन। देयर आर सो मेनी डायमेंशंस इन दिस वर्ल्ड। ये देखिए हमारा वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है, द 3rd डायमेंशन इज़ एंडिंग हियर। 4, 5, 6, आपका ऊपर का डायमेंशन का ऊपर का वो ताला खोलने का जगह आपको समझ में आ रहा है। यू आर वेटिंग फॉर सम मेजर चेंजेस ऑफ योर लाइफ। बहुत बड़ा सा कोई चेंज आपकी तरफ आ रहा है जेमिनाई। और यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। तो मुझे लग रहा है कोई टॉरस, ओ माय गॉड, देखो मैं बोल रही थी ना एरीज हो सकते, बिकॉज एरीज का रीडिंग मैं थोड़ी देर पहले किया। एंड द टेम्परेंस इज सजिटेरियस। तो यहाँ पे लियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, यहाँ पे देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे भी कैंसर, पाइसिस, सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मुझे बहुत लग रहा है जैसे देखो खुद आप एक हो जेमिनाई, दैट मीन्स आप एयर एनर्जी के हो, तो आप खुद जेमिनाई हो। यहाँ पे आ गया टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी, ये रहा एरीज एनर्जी, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गया, अर्थ एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे बहुत लग रहा है जैसे आपके साथ कोई जेमिनाई का हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग, जेमिनाई मिला है क्या? नहीं, यहाँ पे जेमिनाई नहीं आया है। ओ आपका, यस, ओ माय गॉड, थैंक यू। सुनो ना, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ जाके एरीज का या टॉरस का, मेरे ख्याल से एरीज का शायद 1st या 2nd कार्ड ही आया था आपका जेमिनाई वाला, द लवर्स कार्ड, जिसको हम लोग जेमिनाई बोलते हैं। तो और आपके इधर पे एरीज का आना, बल्कि बहुत सारे आए हैं, वर्गो आए हैं एंड लिब्रा आए हैं, यहाँ पे सजिटेरियस आए हैं, बहुत सारे एनर्जीज आए हैं। बट स्टिल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जेमिना, यू आर डीलिंग विथ एरीज, वेरी स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो। एंड अब दोनों का एक बहुत अच्छा मेल बंधन होने वाले हैं। मे बी यू पीपल आर गना, बिकॉज आपके भी 2 वर्ल्ड आना, उनके कार्ड्स में भी 2 बार वर्ल्ड, एक बार व्हील ऑफ फॉर्चून आना, फिर वो भी कोई रिश्ते से निकल के दूसरा एक रिश्ते में आना, आपका भी एक पहले रिश्ते को जिन्होंने आपको ठुकराए थे वहाँ से निकल के एक दूसरे रिश्ते में घुसना, ये सब का जो सिनेरियो है, आई एम गेटिंग द वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ऑफ एरीज। मुझे लग रहा है आप एरीज एंड टॉरस हो सके तो आप प्लीज़ देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं है, बड़ा वीडियोस नहीं बनाया मैं, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा शांति पूर्वक देख लो एरीज एनर्जी। मुझे लग रहा है स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आप एरीज एनर्जी देखो, आपको बहुत सारी आंसर्स मिलने लगेंगे, आई फील सो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है एंड हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन में भी दिया हुआ है। और या आपको टेम्परेंस एनर्जी जो है ना, सजिटेरियस, तो मुझे लग रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस तो काफ़ी मतलब फायरी एनर्जी आपके अंदर भी हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप, सॉरी इसको नहीं देखेंगे, इतनी सारी कार्ड्स आ रहा है। ओ माय गॉड, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ओ माय गॉश। मुझे लग रहा है आप प्लीज़ एरीज का देखो, प्लीज़ एरीज का देखो, ये वाला बहुत, मुझे लग रहा है आप एरीज का रीडिंग देखोगे तो आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे, ठीक है ना।
बहुत सारी क्वेरीज आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो 5 ऑफ जो सोर्ड है, आपको दिखाई दे रहा है ना सारी कार्ड्स यहाँ। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड, अगेन इट्स अ 5। तो मैं यहाँ पे और एक बार बता दूँ कौन सा एनर्जी है। सारी सोर्ड जो एनर्जीज है, ये सारे सोर्ड एनर्जी है एरीज, आई मीन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारी कप एनर्जी जो है, सारी कप एनर्जीज है आपका वाटर पाइसिस कैंसर, वाटर पाइसिस स्कॉर्पियो। जो सारे वॉन्ड्स एनर्जी हैं ऑल आर एरीज, लियो, सजिटेरियस। जो सारे पेंटिकल्स एनर्जी हैं वो सारे हैं टॉरस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे और कुछ एक्सप्लेन का नहीं लग रहा है, बिकॉज इट्स वेरी ओपन टू मी, इट्स वेरी क्लियर टू मी। आप लोग प्लीज़ एरीज एंड टॉरस देख लो, आप लोगों को भी इतना क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी क्लियर है, यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, स्टार्ट अ न्यू फाइनेंशियल करियर। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, दो बार वर्ल्ड कार्ड का आना, आप बहुत एक चेंज के अंतर्गत हो। मतलब अ न्यू चैप्टर इज स्टार्टिंग एंड द ओल्ड इज एंडिंग। तो एक ख़त्म और एक शुरू के बीच का जो ब्रीज एनर्जी होता है ना, उसी ब्रीज एनर्जी में आप लोग थे। इसीलिए इसीलिए ना लास्ट 2 हफ्ते का जो आप लोगों का जो रीडिंग था ना, काफ़ी डिस्टर्बिंग था। इस बार का अगर आप लिब्रा का शायद लिब्रा नहीं, शायद लिब्रा है। लिब्रा का रीडिंग इतना डिस्टर्बिंग है, मुझे लग रहा है लिब्रा इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट ब्रीज मोमेंट, एक एंड और एक स्टार्टिंग। जब इंसान कुछ, जैसे सोचो यू आर अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे आपको क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो क्या होगा ना, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता, जब तक आप 11 में प्रमोशन नहीं मिलता, तब तक आपका बहुत टेंशन रहता है, एक टर्बुलेंस, पता नहीं क्या होगा, ऐसा टाइप का। आपको समझ में नहीं आता क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बट आप जब 9 में या तो फिर 10 का जो शुरू में थे, तब उतना परेशानी आपको नहीं था, बिकॉज आपके सामने एक विजन था कि हाँ, कुछ महीने बाद मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है। आपको पता था कि ये होने वाला है। आप जब 11 में प्रोमोट किए जाओगे, तभी आपको पता चल जाएगा, ओके फाइन, मुझे 11 है, देन 12, देन मुझे अगेन बोर्ड के लिए बैठना है। बट जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो और जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं निकलता, वो जो 3 महीना वाला जो टेंशन वाला पीरियड रहता है ना, वैसा ही चलता है जब कोई चैप्टर ख़त्म होके और कोई वर्ल्ड का एक 14 साल का जो सर्कल होता है, एक ख़त्म होके जब एक शुरू होता है, तो वो वैसा एक टर्बुलेंस में लोग फंस जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे यू पीपल हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट, और आप लोगों का बातचीत ख़त्म हो गया है। नाउ यू आर गना फिक्स द थिंग्स, लाइक शादी का बात फिक्स करनी है, बात बन गया है, यू नो whom यू हैव टू मैरी, ऐसा टाइप का आपको पता चल गया है कि क्या बन रहा है, क्या बनने वाला है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एरीज का देख लो। चलिए लेट्स गो फॉर अस, ओ माय गॉड, अ मैसेज बोलने से पहले आ गया मैसेज, वाओ। ओके, ओडिन, साइकिक इंसाइट, यस। देखो यो, ओह माय गॉड, यस 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 यस, देखो क्या है ये ना, कैप्रिकॉर्न को मिला था ओडिन। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, मैं इस वर्ल्ड कार्ड का दिखा रही हूँ, दिस इज़ वर्ल्ड, ये हमारा रोम है, थर्ड डायमेंशन 3D। और यहाँ ये देखो 4th 5th 6th, न जाने कितने डायमेंशंस है। ओडिन बोल रहे हैं आपका साइकिक इंसाइट बढ़ रहा है, आपका थर्ड आई का जो लेवल है दैट इज़ बियॉन्ड 3D। जो थर्ड आई है बियॉन्ड 3D हम लोग देख पाते हैं, तो वो आपका खुल रहा है। योर थर्ड आई इज़ ओपन, खुल रहा है, खुल गया है। सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, क्यों ये खुला है ये देखो, क्या क्या सच्चाई आपको दिखाई दे रहा है वो उसको समझो। फॉलो योर इंट्यूशन, आपके अंदर से कौन सा आवाज़ आ रहा है, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहे हैं, उसको थोड़ा फॉलो करो। तो मुझे लग रहा है यू
people are going through an extreme high vibrational opening of your intuition, of your mind, of your fourth dimension, fifth dimension, ये सब आपके लिए बहुत कुछ होने वाले हैं. सो बी कॉन्शियस, बी कॉशियस, और आपके कॉन्शियस लेवल को खोल के रखिए, थोड़ा ओपन अप करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए. मुझे लग रहा है दैट इज़ द ओनली वे टू अलाइन विद द हायर वाइब्रेशन, क्योंकि आप जितना मेडिटेशन करोगे उतना जल्दी आपको वो रास्ता, वो लाइट, वो सब दिखेगा. ओके, सो गाइज यहाँ से इतना ही है. जेमिनाई, तो जेमिनाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो पूरा एनर्जी, आई कैन वाइब्रेट योर एनर्जी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल न्यू टाइप ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो मिथुन राशि वाले आप लोग देख लो एक बार एरीज का. मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट विथ मी. मेरा नंबर दी हुई है स्क्रीन में एंड डिस्क्रिप्शन में. अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ. बाय बाय.